जापान के अंदर, मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको, और जापान के अंदर जब आया उसने कहा अरे कौन सा जापान है ये, हम इसको नया जापान बनाएंगे। उसी तरीके से मोदी जी ने भी हमारे कहा कि ये क्या पुराना भारत, हम तुमको नया भारत बनाएंगे। और नया भारत वो हिटलर मात्र 10 सालों के अंदर 1933 में आता है, और उसकी जो सनक थी तानाशाही की, पूरे दुनिया पे राज करने की जो उसकी सनक थी, मात्र 10 सालों के अंदर 1933 में आता है, और मात्र 10 सालों के अंदर पूरी जर्मनी को तबाह कर देता है, जर्मनी को खत्म कर देता है। उसकी नीतियां ऐसी थी। उसी तरीके से हमारे यहाँ की भी नीतियां धीरे धीरे उसी कारपोरेट घरानों की तरफ बढ़ रही हैं, ताकि एक तरफ अमीर भारत खड़ा हो सके और दूसरी तरफ गरीब भारत खड़ा हो सके। और महंगाई का आलम यह है, आपने देखा ये सरकार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरती है, अभी चल रहा है इनका सदस्यता का अभियान चल रहा। आपने देखा हो, अभी हमारे यहाँ भी एक जन आए थे, हम लोग ठेले पे दुकान लगाते हैं, 2 लोग घूम रहे थे, मोबाइल मांग लेते हैं, कहते हैं जरा मोबाइल दीजिएगा। मोबाइल देने के बाद में अपने आप लेके मिस कॉल मार देते हैं। ये दुनिया की पहली पार्टी जो मिस कॉल पर सदस्य बनाती है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि सदस्यता इनको बढ़ाने के लिए एक गुजरात के अंदर एक हॉस्पिटल है, उसमें रात को 12 बजे लोगों ने आंखों का ऑपरेशन कराया था, और आंखों के ऑपरेशन का जो पेशेंट सोया हुआ था, वो 250 पेशेंटों को उन्होंने जगा दिया, और जगाने के बाद में उनको भी मिस कॉल मार के भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना दिया। एक और मामला उजागर आया, जब लोग कोटा पे राशन लेने जा रहे थे, तो कोटा के बगल में उनका बैठा हुआ एक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, वो इसी तरीके से ऑनलाइन करके उनको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना रहा। यह है प्रचार करते इनका। और आप लोगों ने देखा किस तरीके से ये सरकार अपने पिट्ठू गोदी मीडिया के जरिए जनता के सवालों को किस तरीके से गायब करती है। आप बेरोजगारी पे आई, इस देश के अंदर पिछले 50 सालों के अंदर जितनी बड़ी बेरोजगार की टीम यहाँ खड़ी हुई है, अभी डाटा ही पढ़ते, हम लोग डेटा ही करते हैं, 50 सालों के अंदर जितनी बड़ी बेरोजगारी नहीं थी, इस बार जाके सरकार के अंदर में बेरोजगारी खड़ी है। इन्होंने किसानों को भी बर्बाद किया, देश में जवानों को भी बर्बाद किया। कल विधायक जी बता रहे थे कि अग्निवीर योजना लेकर आए, और खुद इस देश के अंदर प्रधानमंत्री 73 साल के हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन 60 के बाद आ चुका है उनका, लेकिन 60 साल के बाद जिसको सबको सीनियर सिटीजन में डालना है, वो 73 साल के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए बाकुल रहते हैं, और देश का नौजवान उसके लिए कानून लेकर आते हैं कि आप 4 साल की नौकरी करोगे, और 4 साल के लिए कोई उनके पास नौकरी जाने के बाद उनका कोई भविष्य नहीं होगा। और अपने पार्लियामेंट के अंदर में अगर एक बार विधायक बन जाता है तो उसके लिए एक पेंशन चालू हो जाती है, एक मुख्यमंत्री बन गया उसकी दूसरी पेंशन चालू हो जाती है। और हमारे यहाँ तो 3 लेने वाले 73 साल में भी बैठे हुए हैं, इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। साथियों, ये मेरे कहने का मतलब यह है कि ये देश का किसान जो 60 साल तक श्रम करता है, 60 साल के बाद भी उसके पास कोई पेंशन के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस देश में जो महिलाएं हैं उनके लिए भी बड़ी लड़ाई के बाद में पेंशन की सुविधाएं मिलती हैं। आप देखिए इस सरकार की नीतियों ने हमको कहां से कहां पहुंचाया है। आप निकालिए, 2014 की बात हो रही है, इस देश के ऊपर 55 सालों की सरकार के अंदर जो कर्ज था इस देश के ऊपर,
मात्र 54 लाख करोड़ रुपया कर्ज हुआ करता था इस देश के ऊपर, सिर्फ 11 साल पहले। और इस सरकार ने उन 11 सालों के अंदर जिस कर्ज 54 लाख करोड़ रुपया होता था, उस कर्ज को इन्होंने 200 लाख से भी ज्यादा करोड़ पहुंचा दिया। तो ये पैसे कहां जा रहे हैं? ये पैसे को भरेगा कौन? आपकी नीतियां इतनी महंगी हो गई, महंगाई इतनी बढ़ गई, और सिर्फ कर्ज की बात नहीं, आप पूरे देश के अंदर देख लीजिए, पूरे दुनिया के अंदर में यूक्रेन, रूस, इजराइल, ये सारे लोग लड़ाई के मुहाने पे खड़े हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो कच्चे तेल की कीमत है वो कम हुई है, और भारत के अंदर 1 रुपया भी कम नहीं हुआ। 50 रुपये प्रति बैरल से भी नीचे कम हुआ है कच्चे तेल की कीमत। आपको जानकर के हैरानी होगी कि जब कोरोना काल का अंदर था, कोरोना काल का समय था, जब देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर सारी आवाजाही ठप थी, पूरे तेल के रेट गिरे हुए थे, उस समय भी भारत के अंदर में तेल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा थी। राजस्थान के गंगानगर में 107 रुपए लीटर बिका, और आज भी डीजल पेट्रोल का क्या भाव? क्या इससे इस देश की जनता को लाभ है? आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल तेल की कंपनियों ने इस खाली महंगे दामों की वजह से 6 लाख करोड़ रुपए से भी उधर ज्यादा कंपनियों ने खाली कमाई की है।